अगस्त 2026 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज खेली जानी है और आज जब ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आज अगस्त 2025 है। इस सब के बीच में 1 साल का गैप है। तो पाकिस्तान इस 1 साल के गैप में किस तरह इस सीरीज को टारगेट करेगा, किस तरह अप्रोच करेगा इस सीरीज को, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को करने चाहिए कि हम जो है वहां पे जाके एक अच्छी और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकें। इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। उसके बाद जितनी बड़ी सीरीज इंडिया ने इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचेस की जो खेली है, वो कितनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी, कितनी स्टैगरिंग थी और इंडियन क्रिकेट में उसकी क्या अहमियत है, और जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किए अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, अवे सीरीज को जो है वो अच्छा बनाने के लिए अपनी क्रिकेट में, उन पे बात करेंगे। और क्या आईसीसी इवेंट किसी भी सीना कंट्री में टेस्ट सीरीज जीतने से बड़े होते हैं या वो पैरेलल होते हैं, इस पे भी बात करेंगे। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या हमारे प्लेयर्स या क्रिकेट बोर्ड को ये जो इंडिया ने सीरीज खेली है इससे क्या सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि भाई हम इन सीरीज से वो सीख सकते हैं और हम इसको अप्लाई करके इंडिया में जो इंग्लैंड में हमने जाना है वहां पे जाके एग्जीक्यूट करके इसी तरह के रिजल्ट निकाल सकते हैं। और इन सब चीजों पे डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक काम करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये मोटिवेशन होता है आप लोगों की तरफ से। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो सीरीज है, इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं और ये बहुत बड़ी सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को 1 साल पड़ा है, इसको टारगेट करना चाहिए कि हमारे जो ओपनिंग पेयर है वहां पे वो कौन सा हो, और जो हमारा जो बैकअप ओपनर है वो कौन सा हो, मिडल ऑर्डर हमारा कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उन चैलेंजिंग कंडीशंस में जाके वो सरवाइव कर सके और डोमिनेट करे। फिर हमारे पास ऑलराउंडर किस तरह के होने चाहिए, हमारे पास टेल एंडर किस तरह के होने चाहिए, फास्ट बॉलर जो है उसका पूल किस तरह का हो कि भाई कोई एक आध इंजरी भी हो तो 3 टेस्ट मैचेस में हमें तगड़े फास्ट बॉलर मिले, और स्पिनर की शक्ल में कौन सा प्लेयर जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है कि जाके वहां पे वो परफॉर्म करे। तो इस सब के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अभी से फोकस करना पड़ेगा। उससे पहले 2-3 सीरीज हैं पाकिस्तान की, मेरे ख्याल है श्रीलंका के साथ पाकिस्तान ने खेलना है घर पे, अफ्रीका के साथ खेलना है, तो ये एक अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन हमने अवे जाके खेलना है, इंग्लिश कंडीशन में खेलना है, तो वहां पे जो चीजें रिक्वायर्ड है वो आपने देखनी है कि उन चैलेंजिंग कंडीशंस में हमारे लिए किस तरह का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। आप इंडियन टीम को सराहते तो हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे बात भी करते हैं, लेकिन वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, किस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एनओसीज दी कि भाई आप काउंटी में जाके खेलें, फिर वो जब जाके खेलते हैं उनको एक्सपीरियंस मिलता है और वहां पे फिर डोमिनेट करते हैं, बोर्ड उनको कॉन्फिडेंस देता है। और अभी सबसे पहला काम जो है वो क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिए 2 साल के लिए सिर्फ एक कप्तान नामजद करें, सारे मैच भी वो हारे, कप्तानी उसकी नहीं जानी चाहिए। टीम को जेल करें और उसको बताएं कि आपने एक यूनिट की तरह खेलना है और आपने वहां जाके हंसियां खेड़ियां नहीं करनी जैसे कि अमूमन पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हुए नजर आते हैं। आपने ग्राउंड में जाके उनको बताना है कि हम आपके कंपेटिटर हैं, हम यहाँ पे जीतने के लिए हैं। सेम वही एटीट्यूड रखें जो इंडियन टीम ने रखा है। उससे पहले जो है प्रिपरेशंस भी उस तरह की रखें कि भाई जो कप्तान है उसको लंबे अरसे के लिए कप्तान बनाएं, जो अपना पूल बनाएं उस पूल को आप कन्वे करें कि आप ही हमारी जो है वो प्लान्स में शामिल हैं, आप लोगों को ही खिलाया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, आपने अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलना है। और टारगेट करें उस सीरीज को जिस तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने किया। आप लोगों के पास अभी टाइम है, इन प्लेयर्स को मौका दें, इनको कॉन्फिडेंस दें, और जो बेस्ट प्लेयर हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी देखें, जो स्पिनर वो उन कंडीशंस में है, जो ऑलराउंडर्स उन कंडीशंस में है, जो ओपनर वहां पे जाके और मिडिल ऑर्डर वाले बैटर जो वहां जाके परफॉर्म करेंगे, सियासत को छोड़ें कुछ अरसे के लिए। और उसी तरह जिस तरह इंडियन टीम ने टारगेट किया उसके लिए बिल्डअप किया, उस अप्रोच को देखें जिस अप्रोच के साथ अपने सीनियर्स के बगैर भी जाके एक नौजवानों की टीम लड़ती है। तो इससे पाकिस्तान को पॉजिटिव जितनी भी चीजें हैं उनकी लेनी चाहिए और उसी तरह compete करना चाहिए। टाइम में आपको फिर कह रहा हूँ बहुत ज्यादा है, टारगेट करना पड़ेगा, एक यूनिट की तरह इनको बताना पड़ेगा कि आपने वहां पे जाके खेलना है। और पाकिस्तान की टीम जो है अगर वहां पे जाके सीरीज जीतनी है तो इट्स नॉट लेस देन एन आईसीसी विनिंग जो ट्रॉफी है। आप किसी भी तौर पे कम नहीं कह सकते। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतते हैं, साउथ अफ्रीका में जीतते हैं या इवन इंग्लैंड में जीतते हैं, ये उसी के पैरेलल जाती है जुबिलेशन में।
जिस तरह आप कोई आईसीसी इवेंट जीतते हैं, जैसे आईसीसी इवेंट में मैं T20 वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे टारगेट किया जाता है, फोकस किया जाता है T20 क्रिकेट को, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को कोई अहमियत नहीं दी जाती। जब इंडियन टीम वहां पे जाके जीतती है तो आप कहते हैं सुप्रीम फॉर्मेट ही वो है, लेजेंड ही वो बनेगा जो वहां पे परफॉर्म करेगा। तो इसको अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करें, उनके प्रोसीजर्स को देखें, जिस तरह वो बिल्डअप करते हैं सीरीज को उसको देखें, और जो कॉन्फिडेंस लेके वो ग्राउंड पे जाते हैं, जिस सेल्फ बिलीव के साथ जाते हैं, उसको भी देखें वो किस तरह आता है। वो बोर्ड की भी पार्टिसिपेशन उसमें होती है, वो कैप्टन और कोचेस का भी इनपुट होता है, और प्लेयर्स का खुद के ऊपर बिलीफ होना इस बात की भी निशानी है कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है वो वहां तक आया है, और अब जो है वो कौम क्या डिमांड करती है उससे। तो ये सारी चीजें जो है इंडियन टीम के नौजवानों ने आपको करके दिखाई हैं। बोर्ड को भी ये चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह आप जो है मोहम्मद हारिस को स्टार बना के पेश करते हैं, हसन नवाज को करते हैं, साइम अयूब को करते हैं, इसी तरह बाबर आजम को भी करें, उमैर बिन यूसुफ को करें, मोहम्मद हुरैरा को करें, हसीबुल्ला को करें, सऊद शकील को करें। ये भी जो कन्वेंशनल प्लेयर हैं ये भी हमारे स्टार्स हैं। अब T20 फॉर्मेट की बेस पे लेजेंड्स बनाना या हीरोज बनाना छोड़ दें, वो भी हमारा फॉर्मेट है, वो भी हमारे प्लेयर हैं, वो भी हमारे स्टार्स हैं, लेकिन आपने कन्वेंशनल क्रिकेट को इग्नोर नहीं करना, टेस्ट फॉर्मेट को, ओडी फॉर्मेट को इग्नोर नहीं करना। जो आईसीसी वर्ल्ड कप है T20 का हम जीतते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतते हैं, अगर हम इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतते हैं, तो ये भी आईसीसी T20 की जीत से कम नहीं है। हमने इसको भी फोकस करना है। तो मेरा खुला पैगाम है फैंस के लिए भी कि अपने जो स्टार्स हैं वो T20 की बेस पे ना बनाएं, टेस्ट में जो परफॉर्मर होता है उसको भी दें, और पीसीबी ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो है टेस्ट क्रिकेट जो है वो अरेंज करवाए प्लेयर्स के लिए, और ओडीआईज को भी अरेंज करवाए। बाकी जो ये सीरीज में रिकॉर्ड्स की बात करें तो शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा एज अ कैप्टन रन स्कोर किए हैं, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा इंडियन टीम ने एज अ टीम रन स्कोर किए हैं, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज बनाई हैं, सेंचुरीज जो है वो सेकंड हाईएस्ट इंडियन टीम ने किसी भी सीरीज में जो है लगाई हैं, तो इस सीरीज में लगाई हैं। और ब्रैंडम मैकुलम कहता है कि मैंने अपनी होश में अपने देखते हुए इससे बेहतर 5 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं देखी। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीरीज थी। आपने एक चीज नोट की होगी कि ये दो नेशंस की बायलैटरल टेस्ट सीरीज थी, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या सिर्फ दो नेशंस की थी? मैंने अपनी होश में ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं देखी जिसमें जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं सब इन्वॉल्व हो, सारे फैंस इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि सिर्फ 5वें दिन जिस दिन जब वो रिजल्ट आना हो कोई मैच देख ले, सारे के सारे दिन 5 दिन सारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। इतनी इंटेंस क्रिकेट हुई है, बेहतरीन जो क्रिकेट है वो दोनों नेशंस ने खेली है। और इंडिया को ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि भाई इंग्लैंड के घर में जाके जो है वो आप इस तरह उनको टफ टाइम देते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए इससे। अगर आप खुद इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो इनके जो बिल्डअप करते हैं सीरीज के लिए, जिस तरह अप्रोच करते हैं, जो मेथड्स ये अपनाते हैं कि भाई किस तरह हम अपने प्लेयर्स का स्टैंडर्ड ऊपर करें कि ओवरसीज जाके जो है खासकर सीना कंट्रीज में जाके उनको टफ टाइम दें, उसकी तरफ भी फोकस करें, उन पे काम करें, अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग पे काम करें, ताकि हमें भी इस तरह के प्लेयर्स मिल सकें, इस तरह की सीरीज का हिस्सा बनने की जो है हमें भी अहलियत हो, और हम जो है एज अ नेशन प्राउड फील करें।